बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अली अमजद चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल पॉइंट। दीनी मदारस ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है तरवीज इस्लाम के हवाले से, और दीनी मदारस के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जंगल हो, दरिया हो, सहरा हो, शहर हो, कोई भी इलाका हो, तो दीनी मदारस की के अंदर जो काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह की जो आवाज़ें हैं, जो सदाएँ हैं, वो हर जगह से बुलंद होती हैं। इस वक्त भी मैं मदरसा अरबिया फैज़ुल कुरान मौजूद हूँ पीर कमाल में। ये दरियाए चनाब के किनारे पे आबाद ये मदरसा है, और एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ इस वक्त दरियाई कटाव जारी है। बेयकीनी किसी कैफियत का शिकार है ये इलाका कि जहाँ कोई हिफाजती बंद नहीं है, कोई यहाँ सपर नहीं है, लेकिन दरिया जो है मुसलसल कटाव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस इलाके के अंदर के जहाँ कोई ऐसी सहूलियात मुयसर नहीं है, जहाँ दरिया इस वक्त तलवार लिए खड़े हैं इस इलाके के ऊपर, वहाँ इस वक्त भी दीनी तालीम का काम बहुत ज़्यादा जारी है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जब भी आप दरिया किनारे आएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि एक ऐसा मदरसा भी मौजूद है उस इलाके के अंदर कि जहाँ दरियाए चनाब इस वक्त कटाव का शिकार कर रहा है, इस इलाके को खाए जा रहा है। कि जहाँ आज भी यहाँ दर्जनों की तादाद के अंदर जो तलबा तालिबात कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ हिफ्ज़ की क्लासेस यहाँ जारी हैं, और जंगल के अंदर मंगल का समय। कारी ज़िया रहमान फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं कि एक ऐसा इलाका कि जहाँ इस वक्त दरियाई कटाव इस वक्त शिद्दत इख्तियार किए हुए, रोज़ाना दरिया का पेट भरा जा रहा है आपके इस इलाके की ज़मीन से, तो उस वक्त ऐसा ख्याल क्यों आया कि आपको मदरसा यहीं बनाना चाहिए कि जहाँ की ये सूरत हाल है? जी मोहतरम भाई अली अमजद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस देहात में तशरीफ़ लाए। तो ये क्योंकि काफ़ी पुराना मदरसा है, इसको कई अरसा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दीनी तालीम जारी है। तो मैं अगर यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि इस पूरे इलाके और हमारे जवाना बंगला के अंदर तकरीबन ये सबसे पहले इस मदरसे की तामीर हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कई बच्चे जो हैं जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है, और इस मदरसे के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बुज़ुर्ग हज़रात जो है तशरीफ़ लाते हैं और इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इस दरिया भी बिल्कुल करीब है, दरियाए चनाब, जैसा कि आपने अर्ज़ किया है, तो उसका कटाव भी जारी है, और कई घर जो हैं वो इसके नज़र हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुरान करीम की तालीम बच्चों को दी जा रही है, और किसी बगैर किसी खौफ डर के, ये एक निज़ाम है अल्लाह का, और ये चलता रहेगा। आपको डर नहीं लगता कि एक ऐसे इलाके के अंदर आपने जनाब बना दिया है, वहाँ पे एक बड़ी वसी और अरीज़, इस वक्त आप इमारत की तरफ भी जा रहे हैं, बड़े वज़ू खाने हैं, एक वसी अरीज़ एरिया है, और वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है कि जो बेयकीनी किसी कैफियत का शिकार है, बड़ी गैर यकीनी किसी कैफियत का, क्योंकि दरिया मुसलसल इस तरफ बढ़ रहा है। कहीं और भी तो बना सकते थे ना? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पहले क्योंकि दरिया यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन कई जो है घर जो उस किनारे के ऊपर थे वो इस दरिया की नज़र हो चुके हैं, और कई जो है लोग भी आबाद हैं। लेकिन ये तो एक दीनी इदारा है, ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है, चल रहा है। ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ दरिया कई सौ मीलों दूर था, लेकिन वहाँ आपने देखा सैलाब आया, वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ये दीन का काम है, होता रहेगा, तो ये कोई ख़ास बात नहीं। हर साल कितने तलबा जो हैं, तलबा तालिबात इस वक्त हिफ्ज़ की सआदत हासिल कर रहे हैं इस मदरसे से? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बच्चियों को भी तालीम दी जाती है, और बच्चों के लिए तो सिर्फ यहाँ हिफ्ज़ व नाज़रा और मिडल तक स्कूल की क्लासें हैं, और बाकायदा बाहर से एक टीचर साहब भी आते हैं। और बच्चियों के अंदर जो है वहाँ भी माशाल्लाह 2 क्लासें हिफ़्ज़ की हैं, और एक जो है दर्स निज़ामी जिसको हम दर्जा कुतुब बोलते हैं उसकी है, और वहाँ बच्चियों को स्कूल भी पढ़ाया जाता है। और हर साल तकरीबन 10-15 बच्चियाँ भी इस इलाके के अंदर, इस देहात में, इन दरिया किनारे यहाँ तालिबात के लिए शोबा कुतुब भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दरियाई इलाके के अंदर शोबा कुतुब भी है, और हर साल तकरीबन 4-5 बच्चियाँ दर्जा कुतुब से और 10-15 बच्चियाँ जो है हिफ्ज़ व नाज़रा से फ़ारिग होती हैं, और 4-5 बच्चे हर साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ करके, और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाज़रा करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फ़ारिग होते हैं, और फिर बड़े बड़े मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर तालीम है, बड़े बड़े दारुल उलूम कराची, इसी तरह लाहौर के अंदर बड़े बड़े मदारस के अंदर यहाँ से पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसके अखराजात वगैरह कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि इतना बड़ा एक निज़ाम है, फिर आप किसी शहर के अंदर नहीं है, एक ऐसे देहात के अंदर है कि जहाँ सिर्फ दरिया है, तो इसके जो इतने बड़े अखराजात हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर जो तलबा तालिबात हैं, बड़े अखराजात होते होंगे, कैसे पूरे होते हैं?
बस ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है, चल रहा है। ये तो अल्लाह ने रिज़्क़ देना है, वमन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है, चल रहा है। वैसे भी ये मखलूक अल्लाह की मखलूक है, ये तलबाए कराम है, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि शहर के अंदर हो या देहात के अंदर हो। ये जगह, जिस जगह भी अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है, बस वहाँ अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है बच्चों को। और यकीनन ये आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल देहाती इलाका है और दरियाई इलाका है। मसाइल तो काफ़ी सारे होते हैं, यकीनन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम बड़ी तेज़ी से जारी व सारी है। कोई फ़ीस वगैरह भी लेते हैं इस हवाले से, या फ़ीस वगैरह नहीं लेते बल्कि तमाम अखराजात जो हैं आप खुद बर्दाश्त करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। यानी कुरान करीम पढ़ा रहे हैं या दर्जा कुतुब पढ़ा रहे हैं, उसकी हम बिल्कुल फ़ीस नहीं लेते। हाँ, जो बच्चे यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, यानी अव्वल क्लास से लेकर मिडल तक, उनकी जो है हमने मुख्तसर सी फ़ीस मुकर्रर की हुई है। वो भी इसलिए क्योंकि बाहर से एक मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने के लिए स्पेशल, तो वो फ़ीस भी उनके लिए, हमारी कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं है। आप यानी आप मिडल तक तालीम भी दी जा रही है यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिडल कुछ तक। ऐसे इरादे भी हैं कि इस तालीम का सिलसिला जो है वो थोड़ा एक्सटेंड किया जाए अपर लेवल पर, मतलब हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी, उसके भी कुछ इरादे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इरादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे देहाती इलाका है, इंशाल्लाह आपकी दुआ रही, अहबाब का तामर रहा, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी यहाँ इरादा है हमारा। जिस तरह हमारे बनात के अंदर दर्जा कुतुब शुरू हो चुका है, यहाँ भी हमारा इरादा है कि दर्जा कुतुब शुरू किया जाए और स्कूल की तालीम को भी आगे बढ़ाया जाए। तो क्योंकि अभी ये हमारे काफ़ी सारे आप देख रहे हैं जो जगह हैं और वो ज़ीरे तमीर हैं। अभी हमने जो है दफ्तर बनाया है, मेहमान खाना है, इस तरह वो अशद ज़रूरत है, और इसी तरह और हमें दर्सगाहें जो हैं वो भी अशद ज़रूरत हैं। जो जब ये तामीराती काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे भी मज़ीद जो है इसका इरादा रखते हैं। गुफ्तगू सुनी आपने मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब की। उनका ये कहना था कि ये मदरसा यहाँ दरियाए चनाब के किनारे इस वजह से यहाँ बनाया गया था क्योंकि यहाँ सहूलियात नहीं थी, यहाँ दीनी तालीम के हवाले से कोई इंतज़ाम नहीं था, और इस इलाके के अंदर ये इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इस वक्त भी यहाँ तालिबात की सैकड़ों तालिबात यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं, तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल तकरीबन 20 से 25 जो तलबा तालिबात हैं हिफ्ज़ कुरान और जो कुतुब हैं उनकी यहाँ से फ़ारिग़ तहसील यहाँ से होते हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल भी इसके अंदर शुरू किया गया है। वो इलाका के जहाँ काम करना नामुमकिन था, क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी से मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहब उन्होंने ये काम यहाँ करके दिखाया है, और इनका इरादा है कि आने वाले दिनों के अंदर इस काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाएगा। मदरसा अरबिया फ़ैज़ुल कुरान के अंदर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का ये इलाका है जुआना बंगला, और ये सिलसिला जो है इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।